गोल्ड, ऑयल एंड सिल्वर ट्रेडिंग के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल का दिन ऐसा था कि बहुत मायूसी वाला दिन था। मायूसी इस सूरत में कि गोल्ड बेचने वाले भी ना खुश, ख़रीदने वाले भी ना खुश, यानी जो ख़रीदारी के लिए कैश लेकर बैठे हुए थे कि आज नीचे भी आ सकता है तो हम कुछ परसेंट की 50 to 25% हम ख़रीदारी कर लेंगे, नीचे नहीं आया। और जिनका ये था, जिन्होंने रखा हुआ था कि चलें आज एक जंप लग सकती है तो उसमें हम निकल जाएंगे, और जिनको लॉस हो रहा था वो लॉस पूरा हो जाएगा, आज जिनको प्रॉफिट होना था, जिन्होंने प्रॉफिट लेना था, वो भी कल हाथ मलते रह गए। गोल्ड ने बड़ी मूव एक दिखाई थी लेकिन फ़ौरन ही रिट्रेस कर लिया। ये बड़ी अजीब सी बात थी। फंडामेंटल्स ने भी धोखा दिया और बड़ा ही अजीब किस्म का काम हुआ। गोल्ड में एक बात याद रखिएगा कि कोई चीज़ हरफ़े आखिर नहीं है। हम गोल्ड इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में बताते हैं अपने ग्रुप के अंदर भी। ग्रुप में शामिल हो तो नंबर आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है, ज़रूर शामिल हों। वो ग्रुप का फ़ायदा क्या होना है ये ज़रा गौर से सुन लीजिएगा। ग्रुप का सिर्फ़ और सिर्फ ये फ़ायदा है कि आपको आपके साथी मिल जाते हैं जो कि ख़ुद भी ट्रेडर्स होते हैं और ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, और आपके लिए आसान होता है फ़ैसला करना, बेचना, ख़रीदना, एंट्री लेना, ठीक है, और एसएल वगैरह। ये तमाम चीज़ें आप उस ग्रुप के अंदर ही सीखते हैं। डिप्रेशन का शिकार कम होते हैं क्योंकि आप फैसला करने के काबिल होते हैं और उसको भुगतने के भी काबिल होते हैं। कल हमारी जो ट्रेड थी वो बड़ी ज़बरदस्त रही। सुबह हमने 2308 से हमने सेलिंग दिलाई और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो फ़ायदे में गई, लेकिन आके काम ख़राब हुआ हमारे फंडामेंटल्स के टाइम। फंडामेंटल्स के टाइम मेरा एक असूल है, अब वो गलत है या सही है वो आप लोगों की अपनी अपनी राय होगी। मेरी राय और मेरा तजर्बा, मैं फंडामेंटल को ज़रूर फॉलो करता हूँ, ज़रूर फॉलो करता हूँ, और उसी हिसाब से फॉलो करता हूँ। कभी फंडामेंटल मूव जो है वो अच्छे खासा आपको मुनाफा दे देती है, लेकिन नुकसान अक्सर नहीं हुआ करता। लेकिन कल क्या हुआ कि हमने जो लिया, एक तो बहुत जल्दी स्पाइक मारी उसने 20 की। अगर वो थोड़े से टाइम से मार देती तो हमारे सारे बच्चे फ़ायदे में थे, लेकिन कुछ लोगों ने 18, किसी ने 19 पे लिया हुआ था और बाइंग ले ली थी। हमने बाइंग की तरफ जाना था क्योंकि फंडामेंटल्स ही बाइंग की तरफ था, तो $4-5 का हमारा एसएल हिट हुआ। उसके बाद हमने इसे 84 से जाके पकड़ा बाइंग की तरफ, और वो तकरीबन 10-12 जो डॉलर का है वो हमने प्रॉफिट ले लिया 0.01 की लॉट पर। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि फंडामेंटल्स के टाइम हमेशा छोटी लॉट लगाते हैं, ठीक है। हमारे बच्चों ने, तमाम ने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह छोटी लॉट्स लगाई थी। एक ही बच्चा था जिसने एसएल नहीं लगाया था। एसएल लगाना बहुत 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 ज़रूरी है। ये बड़ी मुश्किल में पड़ गया था, लेकिन ग्रुप के ही एक मेंबर ने जो कि काज़मी साहब हैं, उन्होंने जो है उसका लॉस उसके साथ खड़े होकर, समझें, उसका सहारा बन के वो जो है वो अपना उसने पूरा करवाया। और बड़ी अच्छी बात है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ कि मैं तो समझा था कि वो मायूस होके खामोश बैठ गया, लेकिन वो काज़मी साहब के साथ बैठकर उसने धड़ाधड़ काम किया और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो निकल आया। इसी तरह हमारा एक बच्चा इरफान था, उसके $15 का नुकसान में चल रहा था, उसने भी 84 वाली लॉट से कवर कर लिया। अल्लाह का बड़ा ही करम है कि हमारी जो ग्रुप है वो प्रॉफिट में ही तकरीबन जाता है। अभी जो गोल्ड की हालात हैं वो $2301 पे इसकी क्लोजिंग हुई है, और आपको मतलब 2300 से ऊपर ही समझे क्लोजिंग हुई है। तो ये अब अभी जो है वो ऊपर जाने का चांस तो बहरहाल अभी भी बहुत ही रोशन है। 2277 इसका लो लगा और 2320 चंद सेकंड के लिए इसका हाई लगा। 2,36,430 रुपये में बाइंग पीस की, 2,36,930 रुपये में सेलिंग है पीस की।
2,34,430 रुपये पे बाइंग है रवे की, और 2,34,930 रुपये रवे की सेलिंग है। अभी भी गोल्ड अंडर कास्ट रेट जो है वो अंडर कास्ट चल रहा है, और कुछ ज़्यादा ही है, लेकिन कुछ हमारे माफियाज होंगे, कुछ हमारे और बिजनेस फैक्टर्स होंगे। ये भी सुनने में आ रहा है कि गोल्ड बहुत ही ज़्यादा स्मगल हो रहा है। अब आते हैं हम चांदी की तरफ। तो 26.55 पे इस वक्त है। हमने 27 पे इसको सेलिंग लेनी थी, लेकिन वहाँ तक आया नहीं, तो ठीक है, इसको छोड़ दिया। 26.10 इसकी जो है वो लो है, और 26.88 इसका हाई है। 2550 रुपये में बाइंग और 2600 रुपये में सेलिंग हो रहा है। ऑयल 77.69 काफ़ी बेयरिश चल रहा है। मेरे एक बच्चे ने मुझसे पूछा भी था कि मैं निकल जाऊँ, तो मैंने उसे कहा यार थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं, अगर तुम बर्दाश्त कर सकते हो तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं। वो पुराना उसकी एक लॉट थी जो फंसी हुई थी ग्रुप में आने से पहले, तो मैंने कहा अब इतना लंबा तुमने इंतज़ार कर लिया है, 81 से मेरा ख्याल है, तो चलो अभी इसको देख लेते हैं। शायद 79 के करीब था, तो मैंने कहा शायद ये आपको ऊपर हो ही जाए। शायद से मुराद ये था कि होने का इम्कान भी मौजूद था, ऐसे शायद वायद नहीं किया जाता ट्रेडिंग के अंदर। अब हम आते हैं करेंसी रेट्स पर। तो डॉलर 277 रुपये 35 पैसे में बाइंग, 280 रुपये 10 पैसे में सेलिंग। पाउंड 344 रुपये 80 पैसे में बाइंग, 348 रुपये 20 पैसे में सेलिंग। यूरो 294 रुपये 15 पैसे में बाइंग, 297 रुपये 15 पैसे में सेलिंग। रिंगिट 58 रुपये 38 पैसे में बाइंग, 58 रुपये 58 पैसे में सेलिंग। रियाल 73 रुपये 40 पैसे में बाइंग, 74 रुपये 10 पैसे में सेलिंग। दिरहम 75 रुपये 15 पैसे में बाइंग, 75 रुपये 90 पैसे में सेलिंग। ये थी आपके लिए आज की जो तमाम वीडियो। अब इसके साथ एक बात मैं और आपसे आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ कि देखें, कमेंट ज़रूर कीजिए, कमेंट अच्छा होता है, हमारी वीडियोस के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और सलाम का जवाब तो लाजमी दिया करें यार, खुदारा ये मेरे लिए जो है वो समझिए मेरे पर एक एहसान कर दें कि मैं अगर आप पर सलामती भेजता हूँ तो आप भी मेरे पर भेज दीजिए। दूसरी बात ये कि कमेंट जैसा भी कीजिए, बड़े उसमें किसी और के लिए तो कुछ सीखने के लिए दे दीजिए। मिसाल के तौर पे अगर आप मेरी किसी बात से एग्री नहीं है, मैं कहता हूँ यहाँ से बाइंग ले लें, कोई पॉइंट देता हूँ, कोई एंट्री पॉइंट देता हूँ, आप नहीं समझते तो आप उसको करेक्ट करके लिख दें कि भाई मेरी निगाह में ये है, ताकि कुछ लोग सीखें। यार वैल्यू ऐड करें अपने कमेंट के अंदर, कमेंट का बड़ा मज़ा आएगा, बड़ा अच्छा लगेगा, मैं भी आपकी इज़्ज़त करूँगा। हो सकता है कि मैं आपसे बात भी करूँ और आपको इनवाइट भी करूँ अपने पास, ठीक है? तो ये जो है वो ज़रूर किया करें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।